आइए बच्चा लो, आज का जो क्लास होगा हम लोग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का स्टडी करेंगे। एंड इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स से स्टार्ट करेंगे कि वास्तव में बल है क्या। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग 9th में पढ़े होइएगा। 9th में फोर्स चैप्टर पढ़ना था आप लोगों को, तो फोर्स पढ़े होइएगा, तो उसमें आप बहुत सारा बात जानते होइएगा। ठीक है, फिर भी अब उसको हम पढ़ाएंगे और आप लोग देखिएगा कि 9th की पढ़ाई में एंड 11th की पढ़ाई में कितना अंतर है। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे इस बात को महसूस करेंगे। और आप लोग के एक चूँकि क्लासरूम की बात हो रही है, तो आप लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन बना रहेगा। ठीक है ना, आप लोग को समझते हुए या समझाते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये न्यूटन्स लॉ जो ऐसे हम लोग को शुरू करना है, ये जो है इसमें हम आप लोग को ले चल रहे हैं। पहले फोर्स का डिफिनेशन देखिए, हम लोग फोर्स से शुरू करेंगे। यहां से शुरू करते हैं। फोर्स, थोड़ा सा फोर्स का परिचय होगा। ठीक है, ये बल यहाँ देखिए, बल बल की चर्चा हो रही है। हम लोग बल के बारे में बात करेंगे। ये बल क्या है, ये डिफिनेशन है बल। ठीक है, तो आप लोग बल के बारे में कुछ कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर बल को समझना है तो सबसे बढ़िया जो बल का डिफिनेशन हो सकता है, जो समझने वाला डिफिनेशन जो आप बहुत पहले से जानते हैं, वो क्या है कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर खिंचाव जो है या ढकेलाव जो है, दैट इज द फोर्स। ठीक है, कोई पूछे कि ये बल क्या है, तो आप लोग बोलिएगा बल के बारे में, बाय फोर्स वी मीन ए पुल और ए पुश we mean a pull or a push of one body on another body। ठीक है, बाय फोर्स वी मीन ए पुल और ए पुश ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ये डिफिनेशन याद रखना है, ये सबसे समझने वाला परिभाषा है। माने ए बाय फोर्स वी मीन ए पुल और ए पुश ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या जो ढकेलाव है वही बल है। ये डिफिनेशन याद रखना है। ओके, बाय फोर्स वी मीन ए पुल और ए पुश ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ये डिफिनेशन दिमाग में रखिएगा। क्लियर? एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव जो है वही बल है। अगर आप इसको हिंदी में भी अगर थोड़ा सा लिखना पसंद करें, ऐसे लिखिए, ये बल क्या है, इसके बारे में कह सकते हैं एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव या ढकेलाव
एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव का मतलब है, ऐसे लिखिए, खिंचाव या ढकेलाव या ढकेलाव ही बल है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। चाहे आप बोल सकते हैं जैसे कि बल से हमारा मतलब एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव से होता है। ठीक है, कोई कहेगा कि हम बल लगा रहे हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर बल लगा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो उसको खींच रहा होगा या ढकेल रहा है। खींचना या ढकेलना, आप ये समझिए कि बल के बारे में जो समझने वाला जो सबसे बढ़िया बात है वो यही बात है कि एक जब आप किसी बॉडी को खींचते हैं तो आप उस पर बल लगाते हैं, या आप किसी बॉडी को ढकेलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आप उस पर बल लगा रहे हैं। एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव ही बल है। चाहे बल से हमारा मतलब एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव होता है। इसमें हम जोड़ सकते हैं ये जो लिखा हुआ ना, ठीक है, अब देख लिए इतना, इसे काम चलाइए। एक पिंड का दूसरे पिंड पर खिंचाव या ढकेलाव ही बल है। फोर्स इज ए पुल और ए पुश ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ऐसा कह सकते हैं। या इस तरह से बोलिए, बाई फोर्स वी मीन ए पुल और ए पुश ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, अब आप ये देखिए, इंटर जो सबसे जो है थोड़ा सा इसको हम लोग अपग्रेड करें या इसको थोड़ा सा बढ़ावें इस बात को, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। सो देखिए, इसमें आप लोग लिखिए कि दूसरा जो बात बोलेंगे हम लोग, वो बोलेंगे कि बल दो पिंडों के बीच परस्पर की क्रिया है। क्या है? बल दो पिंडों के बीच परस्पर की क्रिया है, अन्योन्य क्रिया है, ऐसा बोलते हैं। इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, ये देखिए एक लाइन लिखते हैं, फोर्स इज एन इंटरेक्शन। इसको जो है आप ऐसे लिख लीजिए, हम लोग बोलेंगे फोर्स इज एन इंटरेक्शन। इसको भी हटा दीजिए। फोर्स इज एन इंटरेक्शन between two bodies। तो हम लोग ऐसे देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग को समझना है। ये बोल रहे हैं फोर्स इज एन इंटरेक्शन। देखिए, बिल्कुल आप लोग नया बच्चा हो, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिगिनर्स को कैसे सिखाया जाए उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे क्लास का बच्चा भी इसको देख के सीख सकता है, आप लोग भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझ सकते हैं। लिखा गया है फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और टू पार्टिकल्स। दो पिंडों या दो कणों के बीच की अन्योन्य क्रिया है। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल्स। याद रहेगा? आप ये देखिए, एक बात को समझिए आप लोग। सपोज करिए कि यहाँ पर एक आपके पास एक कोई पार्टिकल लेकर के हम लोग करें, एक यहाँ पर एक पार्टिकल है, या फिर कहिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है। ठीक है, अब इस बॉडी पे जो है एक बल लग रहा है, ऐसे समझिए कि इस पे हम लोग बोल रहे हैं कि इस पर ऐसे एक बल लग रहा है। हम बोल रहे हैं कि इस पर एक बल लग रहा है, दिस में इस बॉडी पर एक बल लग रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं। यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी या पार्टिकल कहिए, इस पर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर एक पार्टिकल, इसका नाम हम ए रख देते हैं या बॉडी ए रख देते हैं, इस पर अगर
एक बल लग रहा है तो इसके सराउंडिंग में ये जो बॉडी है या जो पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में, इसके वातावरण में या इसके परिवेश में जरूर कोई दूसरा बॉडी या जरूर कोई दूसरा पार्टिकल है जो इस बल को लगाया होगा। अगर इस पर बल लग रहा है तो ये खुद पे बल नहीं लगाएगा, अगर इस पर बल लग रहा है तो इसको लगाने वाला कोई है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में अगर ये बॉडी ये है, ऐसे एक बॉडी ये है, इस पे अगर कोई बल लग रहा है तो इसके सराउंडिंग में, एक शब्द आप याद रखिएगा, सराउंडिंग। सराउंडिंग को क्या बोलिएगा हिंदी में? परिवेश। इसके सराउंडिंग में या इसके इन्वायरमेंट में, दो शब्द याद रखिएगा, ये आप लोगों को काम आएगा। ये बॉडी ये जो है इसको हम ऐसे बना देते हैं आप लोग को समझने के लिए। पार्टिकल की जगह पे मान लीजिए कोई बॉडी है, ऐसे ये कोई बॉडी है, ठीक है। इसकी जगह पे आप एक पार्टिकल भी मान सकते हैं। पार्टिकल के टर्म में बात करिएगा ना तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। या ऐसे समझिए एक बॉडी है, बॉडी भी लेके चल सकते हैं। ये कोई बॉडी है या फिर कोई पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल ही रखिए। ये कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम ये है, इस पे एक बल लगा है F, उस बल को हम F बोल रहे हैं, उसका डायरेक्शन इधर है। तब देखिए अगर इस पर अगर एक बल लगा है, इस बॉडी ये पे एक बल लगा है, ऐसे ये बॉडी ये पे कोई बल लग रहा है तो ये बॉडी या ये पार्टिकल खुद पे बल नहीं लगा रहा है। अगर इस पे बल लग रहा है तो इसको लगाने वाला, इस बल को लगाने वाला इस बॉडी के सराउंडिंग में या इसके परिवेश में कोई दूसरा होगा जो इस बल को लगाया होगा, ठीक है। ये जो बॉडी या पार्टिकल ए है जिस पर बल F है लग रहा है, इस पर एक बल F लग रहा है, तो इस बल F को ये बॉडी खुद पे नहीं लगाया है। अगर इस बॉडी या इस पार्टिकल पे बल लगा है तो इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा है। आप सर्च करिएगा तो इसके सराउंडिंग में, इसके वातावरण में, इसके आसपास का जो रीजन है, वातावरण का मतलब क्या हुआ, इसके आसपास का जो रीजन है, जो इसका सराउंडिंग है या इसका इन्वायरमेंट कहिए, उसमें जरूर कोई दूसरा बॉडी है, ठीक है। आप जब सर्च करिएगा तो आप पाइएगा कि ये जो बॉडी है इसके सराउंडिंग में ऐसे, अगर इधर को लग रहा है तो इधर की ओर इसके सराउंडिंग में इस साइड में कोई दूसरा पार्टिकल है, ऐसे समझिए। यहाँ पर एक सर्च करिएगा तो मिलेगा। अगर इस पर बल लगा है, इसको लगाने वाला ये खुद नहीं है, इस बल को जो इस पर लग रहा है, इस पार्टिकल पे जो बल लग रहा है, इस बल को लगाने वाला इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा पार्टिकल है जो बल लगाया है। आप मान लीजिए इसको सर्च किए, पता किए कि इस बल को कौन लगाया है, तो ढूंढते ढूंढते मान लीजिए आपको पता चला कि ये पर जो बल लगा है इसको लगाने वाला एक दूसरा पार्टिकल बी है जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, ओके। ऐसे ये आपका बी है जो इस बल को लगाया है। तो ये पर बल लगा, इसको लगाने वाला बी है, ठीक है कि नहीं। तो ए पर बल लगा है F जिसको बी लगाया है, जो इसके सराउंडिंग में है। ये खुद पे बल नहीं लगाएगा, कोई भी पार्टिकल खुद पे बल नहीं लगाएगा। अगर इस पे बल लग रहा है तो इसको लगाने वाला इसके सराउंडिंग में जरूर कोई दूसरा पार्टिकल या दूसरा बॉडी मौजूद है जो इस बल को लगा रहा है। समझ गए? अब देखिए इसका एक पार्ट हुआ, इसका एक पार्ट हुआ कि एक पार्टिकल ये है जिस पर एक बल लगा, ठीक है, F बल लगा। देखिए ये पर लग रहा तो ये में सटा करके दिखाया गया है। ये जब पार्टिकल ये बनाए हुए हैं इसमें सटा करके इस बल को दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए जब हम ढूंढना शुरू किए कि इस बल को लगाने वाला कौन है तो हमको पता चला कि इसके सराउंडिंग में एक दूसरा पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल बी या थोड़ा देर के लिए बॉडी बी बोले, वो बॉडी बी इसको इस पर बल लगाया है, ठीक है।
तो अब देखिए क्या होता है, अगर ए पे लगा है जिसको बी लगाया है, तो आपके जानकारी के लिए बी पर भी एक बल लगा होगा जिसको ए लगाया। ये नहीं कि बी लगा दिया, खाली बी लगा रहा है, ए पर लग रहा है, बी उसको लगा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ए पे बल लगा है तो उसको लगाने वाला कोई है जो लगाया है, खुद पे बल नहीं लगाता है कोई। एक पार्टिकल पे बल लगा है तो उसको लगाने वाला एक सराउंडिंग में कोई दूसरा है। आप जब ढूंढे तो पता चला कि वो बी है। अगर बी लगाया है तो इस बी पर भी एक बल लगेगा जो ए लगाएगा। और आपके जानकारी के लिए वो बल कुछ ऐसा होगा, बी पर एक बल लगा दिस इस पर एक बल लगा, ऐसे लगा। इस पर जो बल लगा है ये दोनों बल जो है अब देखिए इनकी खासियत है। तो ये दोनों बल जो लगे यहाँ, आप दो बल देखें, एक ए पे लगा है जिसको बी लगाया है, तो बी पर भी बल लगा है जिसको ए लगाया है। अब ये जो दोनों बल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ही बल मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, समझे कि नहीं। ए पर बल लगा जिसको बी लगाया, तो बी पर भी एक बल लगेगा जिसको ए लगाएगा। ये नहीं कि अच्छा ये जो बल होगा अगर इसका मैग्नीट्यूड एफ है तो इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, यानी एफ होगा। डायरेक्शन की बात करिएगा तो डायरेक्शन उल्टा होगा। ये पर बल का डायरेक्शन अगर ऐसे है तब बी पर बल का जो डायरेक्शन है जस्ट इसके उल्टा। ए पर जो बल का डायरेक्शन है बी के द्वारा, बी पर जो बल है ए पर लगने वाला जो बल है उसके उल्टा डायरेक्शन में बी पर बल लगेगा। ये दोनों बल डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। और ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों एक ही साथ लगते हैं। ये नहीं कि पहले ए लगाया और थोड़ा देर के बाद बी लगाएगा, ऐसा नहीं कि पहले ए लगाया, ए लगा दिया बल, बी चाहे बी लगा दिया ए पे, उसके बाद ए को गुस्सा आ गया कि क्यों बल लगाया, तब जाकर के उस पर लगाया, ऐसा नहीं है। ए पर अगर बल लगा है जिसको बी लगाया है, तब बी पर भी एक बल लगेगा जिसको ए लगाएगा। ए पर एक बल लगा है जिसको बी लगाया है, तब बी पर भी एक बल लगेगा जिसको ए लगाएगा, ठीक है। ये बल बराबर है और एक साथ ये दोनों क्या है, एक साथ है, सिमल्टेनियसली है। ये नहीं कि पहले ए तब बी या पहले बी तब ए, ये दोनों बल एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये जो दोनों बल हैं वो दोनों बल एक साथ उत्पन्न होते हैं, सिमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। और दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करता हुआ जो ये रेखा आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो रेखा है, ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो आप ये लाइन आप ऐसे देख रहे हैं, ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, इसी के सीधे में ये बल है। ऐसे देखिए ये बल जो लग रहा है ए एंड बी को ज्वाइन करता हुआ जो ये लाइन आपको जो दिख रहा है, दोनों बल एक ही सीध में लगते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एक सीध में लगते हैं, एक साथ लगते हैं, परिमाण में एक बराबर होते हैं, डायरेक्शन में उल्टा होते हैं, लेकिन एक ही पिंड पे नहीं है, ये दो पिंड पे है। एक लग रहा है ए पे जिसको बी लगाया है, और दूसरा लगेगा बी पे जिसको ए लगाएगा। नहीं समझे क्या? एक लगेगा ए पे जिसको बी लगाएगा, दूसरा लगेगा बी पे जिसको ए लगाएगा। देखिए बी पे अगर लग रहा है, ये बल हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये बी पर अगर लग रहा है, थोड़ा ऐसे बी पे लग रहा है, उसको ये लगाया है। देखिए ये जो हम आपको जो दिखाया है ना, ये फोर्स जो ऐसे दिखाए हुए हैं, ये जो दिखा रहे हैं, ये बी पर लग रहा है, तो बी में सटा के दिखाए हैं, बी पर लग रहा है, बी में सटा करके दिखाए हैं। लग रहा है बी पे, लगाने वाला ये है। और ये जो आपको लग रहा है यहाँ देखिए, यहाँ जो ये बल जो लगा था ऐसे,
ये जो बल है आपका, ये जो बल है ये लग रहा है किस में, ए पे लग रहा है, ए में सटा के दिखाए हैं, लेकिन इसको लगाने वाला कौन है, बी है। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? आप बल जब भी डेवलप करता है तो ये पेयर में डेवलप करता है, ये बल जब भी डेवलप करेगा तो पेयर में डेवलप करेगा। अकेला बल की उत्पत्ति नहीं होती है, बल की उत्पत्ति अकेले नहीं होती है। जब ये बल डेवलप करता है तो दो बल डेवलप करता है एक साथ, और दो पिंड के इंटरेक्शन के फलस्वरूप डेवलप करता है। ये बार ये नहीं कि एक बल जन्म गया, ऐसा नहीं समझे? ये इक्वल है अपोजिट है। बोले हैं इंपॉर्टेंट लाइन है, फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ऑब्लिक में पार्टिकल लिखे हैं, दो पिंडों या कणों के बीच की अन्योन्य क्रिया है, दो पिंडों के बीच की है, ठीक है, दो पिंड की, अकेले नहीं, एक बल नहीं उत्पन्न होता है। अगर इस ब्रह्मांड में केवल एक बॉडी होता तो फिर उस पर बल नाम की कोई चीज नहीं होती। नहीं समझे? बल अगर एक पे लग रहा है तो उसको लगाने वाला कोई है। बल जब लगता है तो दो पिंडों के बीच में लगता है, बल जब लगता है तो दो पिंडों के बीच में लगता है, बल अकेले नहीं लगता है। बल जब भी लगेगा तो दो पिंडों के बीच लगेगा, दो कणों के बीच लगेगा और पेयर में डेवलप करेगा। ये जब भी इसकी उत्पत्ति होगी तो पेयर में, ठीक है, दो पिंड होंगे उनके बीच में बल लगेगा, एक पर लगेगा जिसको दूसरा लगाएगा, फिर दूसरा पर लगेगा जिसको पहला लगाएगा। और कौन पहले लगाया कौन बाद में लगाया इस तरह की बात नहीं है, कुछ ऐसे समझिए जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी में कांटेक्ट करता है, सटता है। आप लोग आए, आप बेंच पर बैठे, बेंच में जाकर कांटेक्ट किए, आकर के बेंच में जाकर के सटे कि नहीं? तो हमको ये बताइए, पहले आप बेंच में सटे या बेंच आप में सटा, आखिर एक ही साथ सटे? सटना बुझते हैं ना, कांटेक्ट करना, कांटेक्ट में ना स्पर्श करना। तो आप पहले बेंच में सटे कि बेंच पहले आप में सटा, ये बताइए। आप बेंच में जाकर सट गए हैं, अभी बेंच नहीं सटा है क्या? बाद में सटेगा? हाँ, कैसे सटा? मैंने सटने हम जाकर किसी बोर्ड में ऐसा सट गए, तो हम जाकर सट गए हैं, अब बेंच अभी ये बोर्ड नहीं सटा है क्या? आखिर पहले हम सटे हैं कि पहले बोर्ड सटा? आखिर एक ही साथ सटा? बोलिए। हाँ, ये ऐसे सटा, आप जा करके दीवार में, यहाँ दीवार है उसमें जाके आप सट गए ऐसे, ठीक है। तो ये सटने का खेल एक साथ होगा कि बारी बारी से होगा? ताकि आप जाकर दीवार में सट गए हैं, दीवार परसों सटेगा, नेक्स्ट डे, ताकि उसी समय सटा, तो ये एक इंस्टेंट पे होगा कि बारी बारी से होगा? तो जब सटने की बात एक साथ है, उसी तरह से बुझिए बल लगने की बात भी एक साथ। नहीं समझे? कोई न पहले है न कोई पीछे। तो ये जो दो बल हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, इसलिए इन बलों में से किसी एक बल को आप कहिए कि एक्शन का फोर्स है, किसी एक को कहिए कि दिस इज फोर्स ऑफ एक्शन, एंड दूसरे को कहिए रिएक्शन। ये नहीं है कि पहले ये एक्शन है देन रिएक्शन है। केमिस्ट्री का एक्शन रिएक्शन ये नहीं है कि पहले एक्शन है देन रिएक्शन, ऐसा नहीं है। ये फिजिक्स वाला एक्शन रिएक्शन जो हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? सिमल्टेनियसली है। क्या है? एक साथ है, एक साथ, ठीक है, ये दोनों एक साथ है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि बल जो है दो पिंडों के बीच की अन्योन्य क्रिया है। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दो बॉडी का होना, बल के लिए दो बॉडी का होना कंपलसरी है। दो पिंडों के बीच की क्रिया है, ये दो पिंडों के बीच की। जब होगा तो पेयर में होगा, एक पेयर में दो बॉडी होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं? एंड फोर्स जब लगेगा तो पेयर में लगेगा। वही बोले फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू बॉडीज, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, इसको आप थोड़ा नीचे ला रहे हैं, आप ये देखिए, फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल्स। आगे लिखिए, व्हेन ए बॉडी
व्हेन ए बॉडी, ऑब्लिक में लिखते हैं पार्टिकल ए exerts a force on particle B, पार्टिकल ऑब्लिक में बॉडी दोनों रहेगा, व्हेन ए बॉडी चाहे पार्टिकल ए exerts a force on पार्टिकल चाहे बॉडी बी, when a body A exerts a force on body B, समझिए, then बॉडी या पार्टिकल B also exerts a force on बॉडी और पार्टिकल ए। बोल रहे हैं फोर्स इज एन, अब यहां देखिए तो लिखते जाइए, फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल्स, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल ए exerts a force on पार्टिकल या बॉडी ए, देन बॉडी और पार्टिकल बी also exerts a force on बॉडी ए। अगर ए पे when a body A exerts a force on बॉडी बी कहिए, देन बॉडी बी also exerts a force on बॉडी ए। ठीक है, आगे लिखिएगा, these two forces are equal in magnitude. These two forces are equal in magnitude. Two forces are equal in magnitude and opposite in direction. लिखिएगा, these two forces are equal in magnitude and opposite in direction. याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। अगला बात लिखिएगा, दे एक्ट सिमल्टेनियसली। देख लीजिए, these two forces, आप लोग को ऐसे मन करे तो कर लीजिए, सही रहने दीजिए। These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. They act simultaneously. They act simultaneously. They act simultaneously
along the line joining these two bodies oblique particles. ये क्लासरूम में काम हो रहा है, ये लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ पढ़ने में मजा नहीं आता है क्या? पहले से लिख करके रख दें, आप पढ़ दिया जाए तो मजा नहीं आएगा क्या? लिखा रहा, धीरे धीरे आप लोग भी नोट करते जा रहे हैं क्लासरूम में बैठ करके। और जो भी बड़ा बच्चा वीडियो देख करके सीखे, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेन और पेपर लेकर के बैठिए एंड उसको लिखते जाइए साथ साथ। समझ गए कि नहीं? तब जाके आपको मजा आएगा। और ध्यान से क्लासरूम, दिस इज क्लासरूम वर्क, ठीक है? तो हम लोग क्या बोले, दिस टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे एक्ट सिमल्टेनियसली, एक साथ लगते हैं। सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ, along द लाइन ज्वाइनिंग दिज टू बॉडीज और पार्टिकल्स, इन दोनों कणों या दोनों पिंडों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, जो रेखा है, उसके सीधे में देख लीजिए, ए एंड बी को ज्वाइन करता हुआ ये रेखा है, उसी के सीधे में लगेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड, सब बात इसमें इंपॉर्टेंट है। समझ गया कि नहीं? कि क्या होगा कि मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में उल्टा है, एक साथ है, और दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है उसी के सीधे में है, मतलब एक ही सीधे में है। They act simultaneously along the line joining these two bodies or particles, इन दोनों कणों या पिंडों को ज्वाइन करते हुए रेखा के सीधे में लग रहे हैं। मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में उल्टा है, एक साथ है, एक ही सीध में है। समझ गया कि नहीं? इतनी सारी बातें हैं, पेयर में ही उत्पन्न होते हैं, अकेले नहीं उत्पन्न होते हैं। बल जब डेवलप करेगा, जब ओरिजिनेट करेगा, तो दो पार्टिकल या दो बॉडीज के बीच में ओरिजिनेट करेगा, और एक ही साथ ओरिजिनेट करेगा, न कोई आगे है न कोई पीछे है, एक साथ है। इसमें से किसी एक को आप एक्शन का बल कह सकते हैं एंड आप दूसरे को रिएक्शन का बल कह सकते हैं। किसी एक को एक्शन का बल और दूसरे को रिएक्शन का बल कह सकते हैं। एनी वन ऑफ दीज टू फोर्सेस, एक लाइन, इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, any one of these two forces is called force of action. ये दो ठो है, इसमें से किसी को, जिसको आपको मन करे, किसी एक को आप एक्शन का फोर्स कहिए। एनी वन ऑफ दीज टू फोर्सेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एक्शन एंड द अदर one of these two forces is called the force of action and the other as the force of reaction. से
बोल रहे हैं एनी वन ऑफ दीज टू फोर्सेज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन एंड द अदर एज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। किसी को फोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हैं एंड दूसरे को फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ओके, दूसरे को फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग about the forces most important thing the most important thing about the forces of action and reaction, forces of action and reaction the most important thing about the forces of action and ये रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन is that they act on two different bodies। एक ही बॉडी पे नहीं लगते हैं, जब लगेंगे तो दो अलग अलग पिंडों पर लगेंगे। समझ पाए कि नहीं आप लोग? बोलिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जब लगते हैं तो दो ऐसे, ठीक है। These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. They act simultaneously along the line joining these two bodies. Any one of these two forces is called force of action and the other is the force of reaction. The most important thing about the forces of action and reaction लिख लीजिए is that they act on two different बॉडीज। समझ गया? इतनी सारी बातें हैं इसमें, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? ये पूरा जो लाइन आप लोग को याद रहना चाहिए, ऐसे दिस में ये पूरा आपको याद रहना चाहिए। पूरा एक एक बात इसका इंपॉर्टेंट है। एक एक आप लोग के लिए जो नए सीखने वाले हैं उन लोग के लिए ये सब बात सीखने वाला है कि पहले तो फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल। बल जब होगा तो दो पिंड के बीच में होगा, ये जब होगा तो दो पिंड के बीच में होगा। ओके, इतना चीज याद रखिए, चलेगा? कि बल जब लगेगा तो दो पिंड के बीच में लगेगा। इस लाइन को हटा लीजिए। आपको बोले थे दो शब्द आपको याद रहने चाहिए सराउंडिंग में। एक के सराउंडिंग में कोई दूसरा होगा
जो इसको लगाएगा, ए पर जो बल लगा है, अगर एफ है जो बी लगाया है तो बी पर भी एक बल लगेगा जिसको ए लगाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड में एफ होगा। ये दोनों डायरेक्शन में उल्टा होंगे, ये दोनों एक ही साथ लगेंगे और एक ही सीध में लगेंगे, लेकिन एक ही बॉडी पे नहीं लगेंगे, ये दो डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे। एक लगेगा ए पे जिसको बी लगाया है और दूसरा लगेगा बी पे जिसको ए लगाएगा। बोलिए कुछ अच्छा लगा कि नहीं? और आप लोग की जानकारी के लिए यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। बल को समझना है तो ये आप समझिए, ये इसी को बोला जाता है, आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होइएगा कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल बराबर एवं विपरीत होते हैं। पढ़े कि नहीं? क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल, क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल बराबर और विपरीत होते हैं, पढ़े हैं ना? वही चीज़ है, लेकिन उस समय केवल याद करना था एंड इतना लिख देना था। आज उसी बात को हम बोल रहे हैं थोड़ा इलेबोरेटेड रूप में, ठीक है कि नहीं? बात उतना ही है, वही बात, लेकिन इस बात का देख लीजिए अब आपने कितना बात इसमें सीखा। इस बात को अगर ध्यान दें आप, यहाँ देखिए, यहाँ बना दे रहे हैं कि ऐसे, ठीक है? इसका अंडरलाइन करें, इसका इंपॉर्टेंट लाइन जो है आप इसमें अंडरलाइन करें। आप देखिए, फोर्स इज एन इंटरेक्शन, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। एक एक बात इसका अनमोल है, समझे कि नहीं? और मैकेनिक्स का ये आधार है, और मैकेनिक्स मुझे फिजिक्स का आधार है, समझ गया कि नहीं? तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। बिटवीन टू बॉडीज, अब कह रहा है व्हेन बॉडी और पार्टिकल ए एक्सर्ट से फोर्स ऑन पार्टिकल, चाहे बॉडी ए बी, देन बॉडी बी ऑल्सो एक्सर्ट से फोर्स ऑन बॉडी पार्टिकल ए। दिस टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया। अपोजिट इन डायरेक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट है? दे एक्ट सिमल्टेनियसली, आगे पीछे नहीं, ये नहीं कि पहले ए लगाएगा उसके बाद बी लगाएगा, एक साथ है। और किधर है? along the line joining these two body, ये कैसे लगता है? उस लाइन के सीध में लगता है जो दोनों बॉडी को, along the line joining these two bodies or particles, ठीक है? Any one of these two forces is called force of action and the other as force of reaction. The most important thing about the forces of action and reaction is that they act on two different bodies, एक ही बॉडी पे नहीं लगते हैं। नहीं समझ में आया? ये जो है इतना क्या है, जो सार संकलन है ये सब इसमें लिखा गया है। माने फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है, किसी को एक एक्शन बोल सकते हैं, किसी को रिएक्शन बोल सकते हैं, इस बात की छूट है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या है सो आप लोग, मेरा ख्याल है कि अब तक समझ गए हैं। ये तो लिखे ही थे यहाँ पर, ऐसे देखिए, ठीक है? बड़ा हो गया है ये बोर्ड में हो रहा है। ओके, चलेगा। ये देख रहे हैं ना आप लोग, सब तो दिख रहा है यहाँ ऐसे है। ओके, यही बात है। इस पे इतना को हम, ये इतना रहेगा आप लोगों के लिए, बढ़िया से देख लीजिए, कुछ छूटा हुआ बात नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज बढ़िया से पूछे कि नहीं? इक्वल मैग्नीट्यूड का बिटवीन टू बॉडीज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सिमल्टेनियसली है, along the line joining these two bodies। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ये आते हैं आपको, यहाँ देखिए, अब सपोज करिए ऐसे एक लाइन है और इस लाइन पर यहाँ पर एक बॉडी ऐसे है,
एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक पर बल ऐसे लग रहा है, सपोज करिए एक पे ऐसे लग रहा है दिस में, और दूसरा जो लग रहा है इस पे वो इतना ही बड़ा है लेकिन वो ऐसे है। क्या देखिए, आपको ये समझिए, यहाँ इसको बात को समझिए। मान लीजिए ऐसे एंड ऐसे है, एक आपका ए है, गौर करके देखिए, ये आपका ए है और दूसरा जो है यहाँ पर बी है। इस पर जो बल लगा है इसको गौर से देखिए, एक बात जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो देखिए। मान लीजिए ए पर कोई बल लग रहा है, ये बल आपका एफ है ऐसे, और ये बल जो है ये भी एफ है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों डायरेक्शन में उल्टा है। देखिए ना, इसको आप चाहें तो यहां से उठा के यहां रख करके देख लीजिए, उल्टा है ना, जस्ट उल्टा है कि नहीं, जिसको हम यहां पे दिखा रहे हैं ऐसे उल्टा है। बोलिए, ये बल मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में उल्टा है। मान लीजिए एक ही साथ लग रहा है, तो इसको एक्शन कहेंगे तो इसको रिएक्शन कहेंगे, कहेंगे क्या? अगर इसको हम कहें कि एक्शन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रिएक्शन है? बोलिए, नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक सीध में नहीं है। एक्शन रिएक्शन के जो पेयर होते हैं, जस्ट उसमें याद करिए कि दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा ये ऐसे बनावे, एक अगर ऐसे लग रहा है ऐसे, ये पर लगा हुआ बल ऐसे है, जो बी लगाया है तो बी पर लगने वाला जो बल है वो ऐसे है। ये देखिए, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में भी है, और साथ साथ ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है उसके सीध में है। याद करिए, ये बल जो होता है, एक्शन रिएक्शन वाला जो पेयर होता है, ये दोनों बल एक ही सीध में होते हैं, ये दोनों एक सीध में नहीं है, इसलिए एक्शन रिएक्शन वाले पेयर वाले बल ये नहीं हो सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो बल है ये इस सीध में लग रहा है, ये वाला लाइन जो है इसके सीध में है, ये इसके सीध में है, और ये जो है ये आपको इस लाइन के सीध में है, ये उसका क्रिया रेखा ये होगा। माने किस सीध में लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। बोलिए, ये ऐसे है, तो ये दोनों एक ही सीध में नहीं है। These two forces are not along the same line। तो सेम लाइन की सीध में होना चाहिए, एंड वो लाइन क्या होना चाहिए कि दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन है वो ऐसे होना चाहिए। ये जो दोनों को मिलाता हुआ ये जो लाइन है इस सीध में होना चाहिए, ऐसे दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन है ऐसे, ये दोनों को मिलाता हुआ लाइन है। तो जो एक्शन रिएक्शन के पेयर होंगे, ये दोनों पार्टिकल को मिलाता हुआ जो लाइन है, जो रेखा है, उसके सीध में होंगे, दोनों का एक ही सीध में, दोनों का क्रिया रेखा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। ये इसी सीध में लगेगा, ये इसी सीध में दोनों लगेंगे। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, मान लीजिए डायरेक्शन में उल्टा है, एक साथ है, ठीक है कि नहीं, लेकिन एक ही सीध में नहीं है, ये इस सीध में है और ये इस सीध में है। तो एक्शन रिएक्शन वाला पेयर ये नहीं है, ये जो है एक्शन रिएक्शन वाला पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन वाले पेयर ये दोनों है। नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? एक चीज और आपको बता रहा है, मान लीजिए ऐसे एक लाइन है, ये दूसरी चीज देखिए, और यहां पर एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे है, इस पर जो है एक बल ऐसे लग रहा है, और दूसरा बल ऐसे लग रहा है। ये मैग्नीट्यूड में एफ है, ये भी मैग्नीट्यूड में एफ है, दोनों बराबर बराबर है। मान लीजिए ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ऐसे दिस वे,
बोलिए। ऐसे एक पार्टिकल है, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसका नाम भी दे दिए ए। इस पर दो बल लग रहे हैं, एक बल एफ है 10 न्यूटन, ये नीचे की ओर है। दूसरा बल इस पर लग रहा है 10 न्यूटन, ये ऊपर की ओर है। बोलिए, एक बल इस पर लग रहा है 10 न्यूटन नीचे की ओर है, दूसरा लग रहा है 10 न्यूटन, ये ऊपर की ओर है। ओके, लग रहा है। अब मान लिए दोनों बल बराबर, देख ही रहे दोनों बल बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये दोनों डायरेक्शन में उल्टा है, डायरेक्शन में दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में उल्टा है। एक ही सीध में है, एक ही साथ है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर हम एक्शन कहें तो क्या इसको रिएक्शन का बल कह सकते हैं? क्यों? आप बोलो। ये दोनों एक ही बॉडी पे है, ध्यान दीजिए। ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में उल्टा है। मान लीजिए एक ही साथ है, एक ही सीध में है, ठीक है कि नहीं? लेकिन दो अलग अलग बॉडी पे नहीं है, दो अलग अलग बॉडी पे नहीं है, ये दोनों एक ही बॉडी पे हैं। इसलिए एक्शन रिएक्शन वाले पेयर वाले बल नहीं होंगे। अगर एक इस पे ये दोनों, ये जो दो फोर्सेज हैं, ये समझे, ये जो फोर्सेज हैं, दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। माने इस केस में दीज टू फोर्सेज, और इसको भी, इसमें भी हम लोग बोले इसमें कि ये जो दो बल थे इसमें हम लोग बनाए थे, इसको आप लोग क्या कहिएगा? ये जो दो बल हैं, अगर कोई पूछे क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है, बोलिए। माने आर द टू फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर, फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्वेश्चन मार्क है। आर द टू फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज द क्वेश्चन। बोलिए, ये फिगर दिया गया है ऐसे तीसरे। जिसमें आर द टू फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों हैं। बोलो नहीं। इसमें इस केस की बात करें, और इसमें हम इसको एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे हटा रहे हैं, ऐसे हटा रहे हैं। करिए, इसमें जो है इसको हटाइए, इसको ये पहले बनाए थे ना, इस फिगर में भी आप लोग, तो इसका तो चर्चा हो ही चुका है। वैसे 1 मिनट के लिए इसको पूरा ही हटा देना, ऐसे आप लोगों से पूछ रहे हैं ऐसे। आइए फ्रेश फिगर के साथ आप यहाँ देखिए, इस फिगर में जो नया मेरा क्वेश्चन है उसमें देखिए, जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ दो बॉडी है। फिर सुन लीजिए एक बार, वही चीज रिपीट हो रहा है। एक ए है और दूसरा जो है ए बी है। समझना है इसको, बड़ी बारीक बात है, ये आपको समझना है। ऐसे ऐसे है, देख लीजिए दोनों बराबर है, देख रहे हैं ना फिगर में। हम ये प्रयास किया गया है कि दोनों बराबर हो। देख लीजिए दो कलर में बना दिए, ऐसे है, ये ऐसे लग रहा है, दिस, इस तरह से लग रहा है।
एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। यहाँ ध्यान देकर के सुनिए आप लोग इसको। अगर इसको हम बोलें ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये भी एफ है एंड ये भी एफ है, आप लोग देख करके इसको बता दीजिए। उल्टा डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में सेम है, सिमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं ऐसा हम मान रहे हैं। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये भी मान लीजिए, इसको भी हम बोल दें कि मान लीजिए दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन। तो देखिए ये दोनों बल दो डिफरेंट बॉडी पे हैं लेकिन एक ही सीध में नहीं है, और वो एक ही सीध दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा उसके सीध में होना चाहिए, तो उसके सीध में नहीं है, इसलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इस फिगर में देखिए ये एक ही सीध में है, ये दोनों एक ही सीध में है, फिर भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इसलिए क्योंकि एक ही बॉडी पे है। नहीं समझे? अगर इस तरह के दो फोर्स किसी बॉडी पर लगे इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है क्योंकि एक ही बॉडी पे है। और ये दोनों दो बॉडी पे हैं, बराबर है, विपरीत है, एक साथ है, लेकिन ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, इसलिए क्योंकि इनकी क्रिया रेखा सेम नहीं है। दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन या डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये दोनों अगर इस लाइन के सीध में होते तो एक्शन रिएक्शन के पेयर हो सकते थे, लेकिन ये तो कतई एक्शन रिएक्शन के पेयर नहीं है ना, ये दोनों एक्शन रिएक्शन के पेयर है। ये दोनों इसलिए एक्शन रिएक्शन के पेयर नहीं है क्योंकि एक ही बॉडी पे है, और ये दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही सीध में, और वो दोनों को मिलाता हुआ जो दोनों पार्टिकल को मिलाता हुआ जो रेखा है इसके सीध में नहीं है। और इस फिगर में जो हम लोग बात किए थे, इसके पीछे वाले फिगर में जो हम लोग बात किए हैं, यहाँ जो फिगर बनाया है इसमें देखिए ये दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन था उसके सीध में है। ये दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन है, ये जो फिगर यहाँ पर बनाए हुए हैं हम ऐसे, यहाँ देखिए। और ये जो है इसमें इस फिगर में देखिए, ये जो फिगर ऐसा जो फिगर है इस फिगर में देखिए, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये फिगर नंबर 1 है। इसको हम बोल रहे हैं थोड़ा देर के लिए ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर 1। ये जो है आपका बोलिए समझिए कि ये फिगर 1 है, ये आपका फिगर 2 है, ये आपका फिगर 3 है। मान लीजिए फिगर 3 बोले तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं क्योंकि सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है कि नहीं? एक ही साथ है, ए पर लगा है जिसको बी लगाया है, बी पर लगा है जिसको ये लगाया है, ठीक है कि नहीं? ऐसे है। और इसमें क्या है, एक ही सीध में है, समझ लीजिए, तीनों को देख लीजिए एक साथ, आपको पकड़ा जाएगा सारा बात, ठीक है कि नहीं? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसमें इस क्वेश्चन को हम अब यहाँ डाल सकते हैं ऐसे, मान लीजिए इसको ये तीनों फिगर के लिए समझिए कि ये क्वेश्चन आर द टू फोर्सेज, ये तीनों फिगर में फिगर 1 में ये आपके लिए फिगर आप समझिए, ये आपका एक फिगर ए है आपका, ठीक है? ये दूसरा फिगर है आप लोग के लिए, और ये तीसरा फिगर है। घेर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है कि नहीं? तो इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नो, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? नो, बोलिए इसका आंसर यस। इसका आंसर यस, ठीक है? समझ पाए कि नहीं? अब क्वेश्चन हो गया आर द टू फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसमें नो
क्योंकि एक सीध में नहीं है। ये समझ पाए कि नहीं, ये है तो सब बात समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में उल्टा, एक ही सीध में, दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन के सीध में एक ही साथ सिमल्टेनियसली है। समझ गए कि नहीं? माने इसमें ये सारे बात को अगर ये करें तो ये आप लोग के लिए का जो डिफिनीशन है उसमें मेंशन्ड है। ये दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सिमल्टेनियस है कि नहीं? आई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू बॉडीज और पार्टिकल्स है, ये याद रहेगा। एक का नाम फोर्स ऑफ एक्शन है, दूसरे का नाम फोर्स ऑफ रिएक्शन है। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये सबसे बड़ी खासियत है। एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी पे नहीं होता है, याद रहेगा। एक सीध में होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं? ये जो है, ये जो तीन आपको जो यहाँ सिचुएशंस रखे हैं, इसे देख करके बात को पकड़ लीजिएगा। तो ये जो है ऑल दिस टेकन टुगेदर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये आपका जो है, ये जो स्टेटमेंट आपको जो दिख रहा है, ये पूरा यही आप लोगों के लायक ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नहीं समझे? ये आप इसमें कह सकते हैं ये न्यूटन्स, यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये बल का एक परिचय है, बुझिए। नहीं समझे? ये फोर्स का एक इसके बारे में परिचय है। अब फोर्स कितना होगा वो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब उसमें कुछ बात क्लियर होगा, फाइनली सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें बाकी बात क्लियर होगा। तो इतना आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं? मैट्रिक में इतना ही बात जानते थे कि इससे कम जानते थे, सॉरी 9th में। मैंने आप लोग का जो नॉलेज था ये इतना क्लियर था कि कुछ रटा रटाया था, एकदम रटा रटाया था। तो एक काम करते हैं, ये इतना रहने देना है, एक क्लास में इतना। अब अगला क्लास हम लोग का जो होगा उसमें होगा कि हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर शो करेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर शो करेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बृहद रूप में, ठीक है कि नहीं? और उसी में हम चर्चा करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का। कहाँ है? थर्ड लाइन में, इसमें और पार्टिकल बी देन बॉडी और पार्टिकल, ठीक बात है, तो करेक्ट कर देते हैं। अब एक सेकेंड आप लोग करेक्ट करवा दो, सब लोग मिल करके। हो गया? और क्या? एनी वन ऑफ दिस, टू छूटा हुआ है, एनी वन कहाँ चला गया? एनी वन ऑफ दिस फोर्सेज इज कॉल्ड, एनी वन ऑफ दिस, उससे भी वैसे काम चल जा रहा है। एनी वन ऑफ दिस टू फोर्सेज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एक्शन, चलेगा? और कोई गड़बड़ी बोलिए? ठीक है, खैर इतना नजर है तो कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। ओके, रहने देना है। आई होप आप लोग को समझ में बात
जितना बात है ये समझने लायक बात है, ये बात समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये फर्स्ट लेक्चर माना जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। ये जो है आप यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, दिस इज लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 1 है ये लेक्चर लेक्चर 1 है। ठीक है, ये लेक्चर 1, ये डेट भी डाल दें क्या? ये लेक्चर 1 रहने दीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इस पे होगा तो आप लोगों को समझ में आएगी बात।